अगला प्रश्न श्री कालीचरण सराफ। प्रश्न संख्या 6। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हाँ, ये सही है कि जयपुर शहर के रिहायशी इलाकों में कई बार लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। विगत 1 वर्ष में जयपुर शहर की आबादी क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट हुआ है, जिसका विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, जयपुर शहर के रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट रोकने के लिए विभाग द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट बी पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है कि लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों की लगातार आबादी क्षेत्र में घुसने की घटनाएं हो रही है, परंतु आज तक कोई एकल हेल्पलाइन नहीं है जहां लोग तुरंत मदद मांग सकें? नतीजा ये होता है कि सूचना देर से पहुंचती है, भीड़ पहले जुड़ जाती है और इंसान वन्य जीव का सामना संघर्ष में बदल जाता है। सूचना की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोग पहले पुलिस कंट्रोल रूम या जिला प्रशासन को फ़ोन करते हैं, फिर वहां से सूचना वन विभाग तक जाती है। इस प्रक्रिया में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो यदि हाँ, तो क्या विभाग 100 नंबर की तर्ज पर 24 घंटे सक्रिय वन्य जीव हेल्पलाइन स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो क्यों? पहला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक कहा। वन्य जीव आबादी क्षेत्र में आने के बाद या तो पुलिस थाने में सूचना दी जाती है या 100 नंबर पर सूचना करके वन विभाग को सूचना आज तक प्राप्त होती थी। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि वन एवं वन्य जीव संबंधी समस्याओं को विभाग को सूचित करने के लिए विभाग द्वारा एक प्रत्यक्ष हेल्पलाइन नंबर 1926 स्थापित किए जाने का कार्य प्रगतिरत है। और माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि इस हेल्पलाइन को 1 माह के अंदर अंदर चालू कर दिया जाएगा। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, क्या ये सही है कि शहर के झालाना, आमागढ़ और नारगढ़ के लेपर्ड अब लगातार जंगलों से निकलकर घनी आबादी वाले इलाकों में दाखिल हो रहे हैं? लेपर्ड की बढ़ती संख्या और सिमट रहे जंगल एरिया की वजह से टेरिटरी की तलाश में लेपर्ड लगातार आबादी क्षेत्र में घुस रहा है। यदि हाँ, तो क्या विभाग महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखती है? सूचना मिलते ही 5 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया जाता है वहाँ महाराष्ट्र में, ताकि भीड़, शोर और भगदड़ से लेपर्ड को और लोगों दोनों को सुरक्षा बनी रहे। तो क्या आप भी ये महाराष्ट्र की तरह इमरजेंसी प्रीडेटर प्रोटोकॉल लागू करने का विचार रखते हैं? यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय अध्यक्ष महोदय, मालवीय नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत ही एक अच्छा और सारगर्भित सुझाव रखा है, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि जब वन्य जीव आबादी वाले क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वहाँ रहने वाले आमजन उद्विलित हो जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिससे वन्य जीव भी घबराता है और आमजन में भी घबराहट पैदा होती है। और यदा कदा आमजन वन्य जीव के ऊपर पथराव भी करते हैं और लाठी से वार करने का प्रयास भी करते हैं, जिसकी परिणति ये होती है कि वो वन्य जीव आम जन के ऊपर भी हमला करता है और कई बार उसके अंदर कैजुअलिटीज भी हो जाती हैं। माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं और सदन को आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में इस प्रकार की जो प्रचलित योजनाएं हैं उस पर विभाग परीक्षण करेगा। और आने जो हमारा वर्तमान वित्त वर्ष चल रहा है, हम प्रयास ये करेंगे कि इसी वित्त वर्ष के अंदर इस प्रकार की कोई SOP बना करके संपूर्ण राजस्थान के अंदर उसको लागू करें, जिससे एक पेरिफेरा को संरक्षित करके वन्य जीव और आम जन में उस टकराव को रोका जा सके। इसके लिए वन विभाग पूरी तरह से कृत संकल्पित है और मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर इस SOP को हम राजस्थान के अंदर लागू करेंगे। अगला प्रश्न